सिंपल शेप हो दोस्तों, चाहे क्लीन शेप हो, चाहे ख़त हो, चाहे आप गर्दन के ऊपर ब्लेड लगा रहे हो, तो हमेशा जो है ना वो पानी के साथ क्यों बालों को नरम किया जाता है या जेल क्यों लगाई जाती है। और अगर आपने घर के ऊपर शेव करनी है या आप सैलून के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने अपने काम को मज़ीद बेहतर करना है और आप शेविंग के मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, तो इन चंद बातों पर या इन चंद टिप्स के ऊपर आज हम आपको जो ना बात करके प्रैक्टिकली करके जो ना सिखाएंगे, समझाएंगे। तो समझें, सीखें, जानें। सबसे पहले जो मेन पॉइंट होता है वो शेविंग करने का, वो दाढ़ी को नरम करना होता है। जैसे कि आपने लास्ट क्लिपों में देख लिया है कि हमने सबसे पहले पानी के साथ दाढ़ी को अच्छी तरह नरम किया, फिर जेल की मदद के साथ इसको मज़ीद नरम कर लिया। दोस्तों, हम आपको जो ना अच्छी तरह दाढ़ी नरम करने का तरीका, उसको शेविंग करने का तरीका और एंड में आपको आईब्रो प्रेस करके हल्की फुल्की जो ना सर की मसाज करने का तरीकाकार भी समझाएंगे। तो लिहाजा हम जो ना अपने मेन फर्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि हम आपको जो ना दाढ़ी को अच्छी तरह नरम करने का तरीका समझा रहे हैं। इसमें जो ना सबसे पहले पानी के साथ दाढ़ी को नरम किया जाता है, फिर जेल की मदद के साथ दाढ़ी को नरम किया जाता है, फिर साबुन लगा के अच्छी तरह फोम बनाकर उस तरह के अंदर ब्लेड को सेट करके पार्टीशन करके शेव की जाती है। पार्टीशन से मुराद ये है कि दोस्तों आप देख रहे हैं कलम से जो ना शेविंग करना स्टार्ट कर लिया है। तो आज हम बड़ी मुख्तसर सी वीडियो में आपको जो ना बहुत मेन जो बातें होती हैं ना शेविंग की वो बताएंगे और साथ में जो ना प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपने कलम से लेकर गर्दन वाले एरिए तक पहले पार्ट के साथ जो ना शेविंग कर लेनी है। दूसरा, आपने कलम से आगे और मूंछ के करीब तक जो ना दूसरे पार्ट के साथ जो ना शेविंग कर लेनी है। और जब आपने उस तरह चला रहे होना है, चाहे आप पहले पार्ट में है, चाहे दूसरे में है, चाहे तीसरे में है, चाहे चौथे में है, चाहे पाँचवें में है, आपने स्किन को खिंचाव में रखना है। एक हाथ के साथ आपने अच्छी तरह स्किन को टाइट रखना है और दूसरे हाथ की मदद के साथ, यानी कि जिस हाथ में आपका उस्तरा है उस तरह को आपने अच्छी तरह ग्रिप्त करके और छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर जो ना शेविंग करते जाना है। आपके सामने दोस्तों स्किन को खिंचाव में रखा हुआ है और छोटे छोटे पार्ट्स में उस तरह चलाकर शेविंग करते जा रहे हैं। हमारा आज का इस वीडियो का यही मकसद है कि हम कम टाइम में आपको जो ना अच्छी से अच्छी जो मालूमात है वो दे सकें। तो वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सैलून 2 दोस्तों, मैं आपका अपना मुबश्शिर और हमेशा की तरह हम आपका जो ना कीमती वक्त ज़ाया करने बगैर हम आपको जो ना सिर्फ़ और सिर्फ सैलून की कैटेगरी जो ना समझा रहे हैं दोस्तों। तो इसी रवायत को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको जो ना सिंपल शेव करने का तरीकाकार समझा रहे हैं। स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को बिल्कुल स्किन के साथ अटैच करके ब्लेड चलाते जाना है। जितना आप स्किन को खिंचाव में रखेंगे और उस तरह को स्लो स्लो चलाएंगे उतनी आपकी शेविंग भी आसानी के साथ होती जाएगी दोस्तों। और आप जो ना अपने काम में बेहतरी भी महसूस करेंगे। और तीसरी बात ये है कि कस्टमर जो है ना वो आपके ब्लेड चलाने से मुतमिन होगा और उसकी स्किन के ऊपर ना ब्लेड लगेगा ना जलन होगी। पहली बात ये है कि आपने स्किन को खिंचाव में रखना है। दूसरा ये कि आपका उस तरह जो है ना वो स्लो स्लो चले। और तीसरा ये कि आपने एक बुनियादी असूल के साथ जो है ना शेविंग करते जाना है। इसी तरह आपने जब फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और सेंटर वाला पोर्शन जो है ना वो बड़े ध्यान के साथ कंप्लीट कर लेंगे उस तरह के साथ, यानी कि उस तरह की फ्रंट वाली नोक, सेंटर वाला पार्ट और उस तरह की बैक साइड की नोक, मुकम्मल ब्लेड चला के आपने जो ना शेविंग करते जाना है। जब आप फर्स्ट कोट कंप्लीट कर लेंगे, ये होंठ के करीब लास्ट हमारा पार्ट रह गया, इसको नीड करने के बाद हमारा पहला कोट जो है ना वो दोस्तों इख्तिताम पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो अगर आपने देख ली है, पहला कोड का जो तरीकाकार है वो हमने आपको समझा दिया। दूसरा कोड जो है ना वो सबसे पहले फोम लगाया जाता है दाढ़ी के ऊपर। तो अब मेरा बात करने का मकसद ये था, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक और कमेंट वगैरह लाजमी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब हमारा ऑफिशियल चैनल मुदस्सिर हेयर सैलून 2 दोस्तों, जिसमें जो ना सैलून की तमाम कैटेगरी मौजूदा वीडियो की तरह हम आपको जो ना आसान तरीके के साथ समझाते हैं। तो दूसरा कोड सबसे पहले कलम वाला एरिया, फिर हमने जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते जाना और मुकम्मल जो ना दूसरे कोड की जो ना सफाई करते जाना है। तो दूसरे कोड में यही होता है कि दोस्तों किसी जगह पे उल्टा ब्लेड चलाया जाता है, किसी जगह पे जो ना वो जैसे हमने फर्स्ट कोड में सीधा सीधा ब्लेड चलाया इसी तरह चलाया जाता है। तो दूसरे कोड को करने के लिए आपको स्किन को खिंचाव में रखना पड़ता है और उस तरह को बिल्कुल स्किन के साथ अटैच करके और जो ना ब्लेड चलाया जाता है। तो इसी तरह हमने जो ना मुकम्मल शेविंग करते जाना है, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और आपने जो ना सेंटर वाला पॉइंट। और इसी तरह हमने जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते जाना है और शेविंग करते जाना है।
जब हम दोस्तों अच्छी तरह दूसरा कोट कंप्लीट कर लेंगे तो फिर बारी आ जाएगी हमारी जो ना लास्ट पार्ट, यानी कि ये जो होंठ के करीब बाल हैं इनको हमने सफाई कर लेना है ब्लेड लगा के। जब हम क्लियर कर लेंगे सारा मामला तो फिर बारी आ जाएगी मूँछों को सेट करने की। मूँछों को सेट करने के लिए सबसे पहले ब्लेड की मदद के साथ हमने जो ना मूँछों की शेप को सेट कर लेना है। फर्स्ट साइड से स्किन को खिंचाव में रखना है और इस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर हमने जो ना फर्स्ट साइड जो ना मूँछों की सेट कर लेनी है। फिर सेकंड साइड पे भी ब्लेड लगा के सेट कर लेना है। फिर कलम की बनावट को सेट कर लेना है। कलम की बनावट को अच्छी तरह सेट करके हमने इसके ऊपर ब्लेड लगा के कलम की शेप को सेट कर लेना है दोस्तों। कलम की शेप से मुराद ये है कि आप देखने ये जो रफ़ बाल है इनको हम उस तरह की भी नोक के साथ और मुकम्मल ब्लेड चला के जो ना सफाई करते जा रहे हैं। कलम फर्स्ट साइड जो हमारी सेट होगी, सेकंड साइड को भी हमने इसी तरह सेट करना है। फिर हमने कान की बैक साइड यानी गुलाई वगैरह बना के ब्लेड लगा के इसको ओके कर देना है। तो यहाँ तक तो हमने आपको जो ना दोस्तों शेप करने का तरीक़ाकार, मूँछों को सेट करने का तरीक़ाकार, कलम की बनावट को सेट करने का तरीक़ाकार समझा दिया। अब बारी आ गई है हमारी जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, यानी कि फटकरी वगैरह लगा के, आफ्टर शेप वगैरह लगा के और फेस के जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको साफ़ वगैरह करके, और अब जो ना हम आपको आईब्रो वगैरह को प्रेस करने का तरीक़ाकार समझाने वाले हैं। तो दोस्तों ये शेप जो है ना वो अब कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बारी आ गई फटकरी को फेस के ऊपर अप्लाई करने की। फटकरी को जो है ना बड़े ध्यान के साथ जो है ना फर्स्ट साइड, सेंटर वाला पोर्शन और सेकंड साइड पे हमने जो ना लगा लेना है। जब फटकरी मुकम्मल फेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगी तो फिर हमने शावर लगा के टिश्यू पेपर के साथ फेस की सफाई वगैरह करके तो हमने जो ना आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर लेना है। यानी कि हम आपको जो ना नॉर्मल सी टिप बताएंगे आँखों को और गर्दन की बैक साइड को प्रेस करने की। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो ना कोई भी सिंपल क्रीम ले लेनी है दोस्तों, और उससे पहले हम आपको जो ना शेविंग का फाइनल रिज़ल्ट दिखा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी शेविंग का जो फाइनल रिज़ल्ट आपको पसंद आया होगा। तो अब बारी आ गई आईब्रो को प्रेस करने की। उसके लिए सबसे पहले माथे वाली साइड से हम 2 फिंगर के साथ प्रेस करेंगे, फिर 2 उंगलियों की मदद के साथ हमने जो ना दोनों आईब्रो को प्रेस करना है। इसी तरह हमने जो ना गर्दन वाले एरिए को जो ना प्रेस कर लेना है। तो ये जो सिंपल सी ट्रिक होती है शेविंग के बाद आप लाजमी अपने कस्टमर के ऊपर अप्लाई किया करें। तो हमने जो ना चंद बातें और चंद टिप्स और चंद प्रैक्टिकल जो ना आप लोगों के साथ शेयर करना था आज की इस वीडियो में। तो ये प्रैक्टिकल और चंद बातें हमने आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। फाइनल रिज़ल्ट भी आपके सामने है, फाइनल टिप भी आपके सामने है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। और ये हमारे नन्हे कारीगर जो साहब है ना, योगेब साहब, ये मुझसे साहब के फ़ैन हैं। तो इनके लिए लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।